वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रतिशत। दोस्तों प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज बोला जाता है और परसेंटेज दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एकदम बेसिक से। बेसिक से कहने का मतलब है जीरो लेवल से। दोस्तों अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैं कमजोर छात्रों को विशेष रूप से पढ़ाता हूं एकदम बेसिक से और एकदम आसान भाषा में। दोस्तों यहाँ पे मैं मैथ आपको जीरो लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों आपकी मैथ की जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी तो दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करने लगेंगे, वो भी बिना पेन उठाए। दोस्तों ये परसेंटेज का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट में दोस्तों हमने आपसे बताया आपको प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत निकाला कैसे जाता है। दूसरे पार्ट में दोस्तों छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिशत के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों जैसे जैसे आपका पार्ट बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन की लेवल भी बढ़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं परसेंटेज का दूसरा पार्ट। देखिए दोस्तों ये परसेंटेज का दूसरा पार्ट है और इसमें हम दोस्तों आपको बताएंगे प्रतिशत के क्वेश्चन को, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। जीरो लेवल से कहने का मतलब है दोस्तों आपका लेवल जो है ना मैं धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, ठीक है। यानी कि दूसरा पार्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन, तीसरा पार्ट में उससे टफ क्वेश्चन, चौथा पार्ट में उससे टफ क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आपके जब सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे तो आपका परसेंटेज भी समाप्त हो जाएगा और परसेंटेज के प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे से सॉल्व करने लगेंगे। इसलिए देखिए दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट किया हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों, किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। प्रश्न को समझिएगा दोस्तों, जब प्रश्न समझ जाएंगे ना तो आप सॉल्यूशन भी कर लेंगे, ठीक है, यानी कि सॉल्व भी कर लेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रश्न कह रहा है दोस्तों किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 300 अंक प्राप्त हुआ है तो पूछ रहे हैं वह कितने परसेंट अंक पाया है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों, ये कितने में कितना अंक पाया है बस यही आपको सोचना है। कितना पाया है दोस्तों, ये टोटल अंक कितना पाया, ये 300 अंक पाया है। कितना पाया, 300 अंक पाया है। और टोटल कितना है दोस्तों 500, तो 300 बटा में लिखते हैं 500। अब पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत अंक पाया ना, तो गुणे लिख देंगे 100। पूछेगा कितना प्रतिशत अंक पाया तो उसको हम लिख देंगे गुणे 100, ठीक है, प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको कटा के छोटा कर लेंगे, तुरंत आपको पता लग जाएगा कितना प्रतिशत पाया। ये 2 जीरो नीचे दिख रहा है ना, 2 जीरो, ये 2 जीरो आपको ऊपर दिख रहा है तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से 30 कटाएंगे, 300 है ना, तो 5 6 के 30 हो जाएगा, 1 जीरो 60। तो ये कितने परसेंट अंक पाया दोस्तों, ये 60% अंक पाया है, ठीक है। ये छात्र दोस्तों कितना परसेंट अंक पाया, 60% अंक पाया। और अंकों में कितना पाया है तो यहां दिया है ना 300। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप प्रश्न को आंसर समझ गए होंगे कि कैसे निकाला जाता है परसेंटेज। देखिएगा एक बार और समझाता हूं, अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर जो आप ही कोई एग्जाम दे दोस्तों और टोटल अंक कितने का है 500 है, आपने उसमें 300 पाया, आपसे कोई पूछ ले कि आपने कितना प्रतिशत अंक पाया तो कैसे निकालेंगे। जो आप अंक पाए हैं दोस्तों, जितना अंक पाए हैं उसको क्या करेंगे ऊपर लिखेंगे। 300 अंक पाए हैं तो 300 को ऊपर लिख लेंगे। और टोटल कितने अंक का पेपर था तो टोटल 500 का था, तो 300 बटा 500। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे में क्या लिख लेंगे 100 लिख लेंगे। बस इसको क्या कर लेंगे, कटा के छोटा कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से 300 कितने बार में कटेगा, 5 6 के 30 और 1 जीरो, यानी कि टोटल कितना परसेंट हो गया दोस्तों, आपने 60% अंक पाया प्रतिशत में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इसी टाइप का है, एक और एग्जांपल देखिए, उसके बाद और आपके क्लियर हो जाएगा। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है, किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो इसे भी दोस्तों क्या करेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप प्रतिशत निकालना सीखिए, देखिए कैसे निकाला जाता है, सीखते हुए चलिए, एकदम धीरे से, एकदम अच्छे से समझते हुए चलिएगा। बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। देखिएगा ये टोटल कितने अंक का है दोस्तों, 600 अंक का है। और वो छात्र कितना अंक पाया है, 372 अंक पाया है। जो पाया हुआ अंक रहते हैं ना उसको हम क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर लिखते हैं। तो कितना पाया है 372, 372 को ऊपर लिख देंगे और बटा में नीचे क्या लिखते हैं, टोटल अंक लिखते हैं। टोटल कुल कितने अंक का था, ये 600 अंक वाली परीक्षा में, तो ये 372 बटा क्या हो जाएगा 600। और पूछ रहा है कितने प्रतिशत अंक पाए तो गुणे लिख देंगे 100। प्रतिशत पूछेगा तो क्या लिख देंगे, गुणे 100। ये 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। 6 से इसको कटाएंगे तो 6 6 के 36 और यहाँ 1 और 12 हो जाएगा, यानी 6 दूना के 12। टोटल एक यानी कि कितना परसेंट अंक पाया दोस्तों, ये 62% अंक पाया। कितना परसेंट अंक पाया, 62%। इसको कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा,
62%। तो यानी कि ये 62% अंक पाया। ठीक है, प्रश्न समझिएगा, प्रश्न क्या करे एक बार और देखिए। किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? तो कितना पाया है दोस्तों? 372 पाया। कितने में पाया है? 600 में। 372 बटा 600 और प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसिल। ये जो दोस्तों गुणे में जो 100 है ना, ये 372 गुणे में, यानी कि ऊपर में गुणा है, ये नीचे में गुणा नहीं है। ठीक है, ये इसका ध्यान रखेंगे। ये जो 100 गुणे है ये ऊपर वाली संख्या में गुणा है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों जीरो से 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या दोस्तों? 372 बटा आपका 6 बचा। अब 6 से इसको कटा लेंगे तो 6 बार में जाएगा, 6 6 36 होता है, और 1 हो जाएगा 12, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा 62%। तो कितना प्रतिशत अंक पाया? तो 62% अंक पाया। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के दोस्तों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग टाइप का। देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। प्रश्न कह रहा है किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ? देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया है। कैसे घुमाया है? 500 अंक वाली परीक्षा में कितना अंक प्राप्त हुआ है दोस्तों? 70% अंक पाया है। 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक पाया है, ये 70% अंक पाया है। अब ये पूछ रहा है तो कितना अंक पाया? तो अब इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? हाई टोटल कितने अंक का है दोस्तों? 500 अंक का है। 500 अंक का है ना, और कितना प्रतिशत पाया है? 70%। तो हम लिख लेंगे 500 का 70%। 70% का मतलब क्या होता है? 70% का मतलब क्या होता है? 70% का मतलब पहले वीडियो में आपको बताया हूं। 70% का मतलब होता है 70 बटा 100। 70% का मतलब क्या होता है? 70 बटा 100। तो 500 गुणे 70 बटा 100 लिख लेंगे ये चीज। ठीक है, 70% का मतलब क्या होता है? एक बार और समझा रहा हूं। 70% का मतलब होता है जिस संख्या के साथ ये प्रतिशत वाला चिन्ह लगता है तो उसका हर क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। 70 बटा 100। तो 500 का ये 70 बटा 100 निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे? ये 2 जीरो आपको दिख रहा है, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 सत्ते क्या हो जाएगा? 35 और 1 जीरो। 5 सत्ते 35 और 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 350 अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? 350 अंक प्राप्त किया। अगर जो किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त हुआ है तो 350 अंक हासिल किया है। ठीक है, ये बात, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। देखिएगा कैसे निकालें, एक बार और समझिएगा। किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है, तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ? कितना अंक प्राप्त हुआ पूछ रहे हैं ना, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों? 500 अंक वाली परीक्षा में कितना पाया है? 70%। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 500 का 70% का मतलब गुणा 500 गुणे 70 बटा 100। 70% का मतलब क्या होता है? 70 बटा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका ये वाला कैंसिल हो गया। अब 70 गुणे 5 करेंगे तो क्या करेंगे? 5 में 7 से गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और ये जीरो है तो ये वाला को जीरो यहां लिख लेंगे। ठीक है, यानी कि 350 अंक पाया। ये अंक पूछ रहा है, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है। प्रतिशत में तो दिया ही है, अंक पूछ रहा है तो 350 अंक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप निकाल लेंगे कि प्रतिशत कितना हुआ। ठीक है, यानी प्रतिशत अंक कितना हुआ, अंक कितना पाया।